हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए। देखते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। शोरो, यहां पर है फ्रेंड लाइन्स, यहां पर है द सोर्ड्स, यहां पर है कंडीशनिंग, यहां पर है कंपैरिजन एंड बॉटम से देख लेते हैं सप्रेशन। ओके, मुझे यहां पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सही एनर्जी में तो नहीं है, बहुत सैड है, बहुत परेशान है। क्यों है वो क्लियरफाई करके देखेंगे कार्ड्स को, पर बहुत परेशान से हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, खाने पीने, घूमने, उठने बैठने, काम में कहीं भी मन नहीं लग रहा है इस इंसान का। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है जो कि 2 ऑफ कप्स को दिखाता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपसे इमोशंस अपने एक्सचेंज करना चाहते हैं, बहुत सारा दिल में प्यार है, बहुत आपको ना सीक्रेटली ये लव करने लगे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, यानी कि इतना प्यार सीक्रेटली, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ किया है ना आपके साथ, आपको चीट करना, आपका दिल दुखाना, कुछ भी ऐसा किया है जिस वजह से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। फीलिंग्स फॉर श्योर इनके मन में बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेटली बहुत चीजें हैं इनके मन में जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि जैसा आप फील कर रहे हो, करंटली मिस कर रहे हो बहुत ज्यादा, आप आपके अंदर भी इनके लिए फीलिंग्स हैं। भले हो सकता है कि आप गुस्से में भी हो, पर प्यार तो किया है ना आपने। वैसे ये भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आपके मन में डाउट है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है नहीं करती, तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देती हूँ, ये आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर द सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये अपने कनेक्शन को आपके साथ स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। आज इनको फील हो रहा है कि मैं वो एफर्ट्स नहीं कर पाया, या हमारे कनेक्शन में कुछ ना कुछ गलती रही है मेरी वजह से, जो मैं ये स्ट्रांग नहीं कर पाया इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को, या नहीं कर पाई, कुछ ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या इसलिए बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बधी हुई सी एनर्जी दिख रही है कि मन तो है आने का, पर अब क्यों है। हो सकता है खुद की नेगेटिव थॉट्स की वजह से, या आपको अप्रोच करने के डर की वजह से ये ऐसा फील कर रहे हैं। हम वो तो क्लियरफाई करेंगे कार्ड से, बट हाँ, मुझे बधा हुआ सा दिख रहा है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज इनकी सिचुएशन देखी जाए ना, तो इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन इतनी खराब है ना, ये कंपेयर कर रहे हैं कि पहले मेरी लाइफ बेटर थी जब वो थी या वो था। आज इनकी लाइफ में बहुत टेंशन, बहुत ऐसा माहौल चल रहा है ना, बहुत खराब, बधा हुआ सा, अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए मजबूरी में जीना। ऐसा लग रहा है कि जी रहे हैं बस, कोई हैप्पीनेस नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, बस जी रहे हैं। आपको भले ही लगता हो कि बहुत खुश है, वो अलग बात है, पर आपको लग रहा है वो, आपको पता नहीं है। अगर आपको पता भी है, पर अंदर ही अंदर से खुश नहीं है। ठीक है, किसी की अंदर की बात ना कोई नहीं जान सकता है। डेफिनेटली ये चीजें हैं। मुझे यहाँ पर 9 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, ओके, मूलांक, भाग्यांक किसी तरीके से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सौरो का कार्ड क्यों है। देखो, द हेरोफेंट का कार्ड है। हो सकता है कि इनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे आपकी शादी को, या तो पहले ये अप्रोच नहीं कर रहे थे, या फैमिली वालों से कह नहीं रहे थे, पर आज कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे शादी करना, क्योंकि फीलिंग्स इनकी, जैसा मैंने बोला ना, बढ़ती जा रही है, पर फैमिली वाले नहीं मान रहे। उसका रीजन ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फाइनेंस, हो सकता है आपकी फैमिली भी नहीं मान रही है। ठीक है, ट्रेडिशन या फिर कल्चर किसी भी तरीके का, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या किसी भी तरीके का, या इनकी फैमिली चाहती है कि हमारे हिसाब से ये शादी करें। ठीक है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली वालों की वजह से, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ऐसा दिख रहा है कि फैमिली वालों की वजह से इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, या फैमिली की वजह से यहां पर दूरियां आ गई हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हो,
या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दूरी से ना ये खुश नहीं है, किसी भी प्रकार से हो दूरी, ठीक है। ये डेफिनेटली इनको पहले इनकी आंखों में भले ही पट्टी रखी हो, लगी हो, ये समझ नहीं पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। आज इनको एहसास है, आज इनको समझ आ रहा है कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, हर चीज ये महसूस कर पा रहे हैं। आज कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं अपने को स्टक सा महसूस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। देखा, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने पहले ही बोला ना, आज ये थर्ड पार्टी के वजह से ना ये आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत हैं। अब ये थर्ड पार्टी देखो किसी किसी के लिए रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, पर हाँ फैमिली की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज्यादा पिक हो रही है। आप में से हो सकता है काफी लोग फैमिली वाले ज्यादा देख रहे हैं, जिनके बीच में दूरियां हैं फैमिली की वजह से, या शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, या अलग कर दिया फैमिली ने आप दोनों को, इनको भड़का के, इनको मैनिपुलेट करके, इनको इन्फ्लुएंस करके, कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही है। शादी टूटी तो है, ठीक है, या हो सकता है रिलेशनशिप, अगर आप लवर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो टूटा तो है। डेफिनेटली यहां पर टूटने वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, जिस वजह से ये आप तो हो ही परेशान रहे हो करंटली, आप कहीं ना कहीं इनको मिस करते हो, पर फिर भी आप संभल गए हो सकता है, पर ये इस तरीके से टूट रहे हैं ना, ये संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को। आपने तो कहीं हद तक संभाल लिया, आज ये इतना टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इनकी, ये भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, इनकी फैमिली ना कहीं और शादी फिक्स कर रही है, लड़की या लड़का देखना दिखाना चल ही रहा है, ठीक है। देखो, बी ऑनेस्ट, हो सकता है आपको बुरा लगे, पर यस मुझे दिख रहा है कि ये पहले ये भी इंटरेस्टेड थे किसी और को शादी करने में, ठीक है, ये इंटरेस्टेड थे, पर आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसी चीजें हुई है ना इनके साथ, क्या हुई है इतना क्लियरली मैं नहीं देख पा रही हूं, पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं या आपके साथ ही बद कर रहना चाहते हैं। उस समय तक इनको उतना फर्क नहीं पड़ता था, कैसी भी कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का, लवर का, कोई भी, तो ऐसे दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं इनको ये बहुत डाउन सा फील कर रहे हैं, बहुत मतलब बुरा सा फील कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप देखो कैसा फेस हो गया है, कमजोर हो गए हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है करंटली ना, ये बहुत कमजोर से हो गए हैं। अब कमजोर की मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर बहुत हेल्दी थे, तो हो सकता है वेट लॉस किया है इन्होंने, पर ऐसा कि एकदम से पतले से हो गए, वो चीज नहीं कह रही हूं, पर हाँ कमजोर हो गए सेंस की काफी ज्यादा एनर्जी लॉस मुझे दिख रही है। कमजोर सेंस की इतना फोकस्ड नहीं दे रहे हैं खाने पीने में, या प्रॉपर हेल्थ इनकी खराब हो रही है, वो चीज भी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फ्रेंड लाइंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। कमजोर से दिख रहे हैं गाइस, ऐसा जरूरी नहीं कि पतले हो गए कमजोर, ठीक है, आप ऐसा सोचो, पर कमजोर से दिख रहे हैं, यानी कि ख्याल नहीं रख रहे, बीमार रहना बहुत चल रहा है। बहुत से लोगों ने इस रिश्ते को तोड़ा है, इन्फ्लुएंस किया है, आपके साइड से भी हो सकते हैं, इनके साइड से भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना, मतलब इम्पैक्ट तो डाला है लोगों की वजह से आपका रिश्ता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों की लड़ाई की वजह से किसी तीसरे ने फायदा उठाया है, इनकी फैमिली हो सकती, कोई भी, ठीक है। आज ये कहीं ना कहीं एहसास है इन्हें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, आज उन लोगों से कटे कटे रह रहे हैं। एक टाइम पे उनके साथ उठना बैठना हर चीज ज्यादा हो रही थी, पर आज कटे कटे से दिख रहे हैं। डेफिनेटली आज इनको आपका प्यार याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका एहसास इनको है, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये काफी लोग हो सकते हैं जो जिनको ये चेस करते हुए आए, या जिनको ये मनाते हुए आए, जिनके साथ ये थे ना, आज ऐसा दिख रहा है कि अकेले में जा रहे हैं, बहुत सैड है। आप मून भी देखोगे तो यहां पर सैड है, तो बहुत सैडनेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं है, इल्यूजन में जी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, कुछ चीजें सही नहीं है, कुछ इल्यूजन इनको कुछ इन्होंने दिमाग में बसा लिया है कि आप अब इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते हो, तो इसलिए ये एफर्ट्स भी नहीं कर रहे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बैठे के बैठे ही हैं, बहुत परेशान है, ठीक है। इनको आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहते अब ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, डेफिनेटली उस चीज को लेकर बहुत सैड है। द सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर, द सोर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहां पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अपने रिश्ते को सुधारना तो चाहते हैं, आपके साथ शुरू से काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स भी करना चाहते हैं, ठीक है,
पर समझ नहीं पा रहे कैसे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीट किया है ना। आप चाहते थे कमिटमेंट, आप चाहते थे एक स्टेबिलिटी, आप चाहते थे कप ऑफ लव दे, पर कुछ नहीं किया ना, आपके लिए कुछ भी नहीं किया, स्टैंड ही नहीं लिया किसी भी तरीके से। इन्होंने आपको और भी अपने से दूर कर दिया। तो आज कहीं ना कहीं इंतजार वाली घड़ी दिख रही है कि आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट मिल जाए, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए। भाई क्यों, इनको खुद से लेना चाहिए ना, क्योंकि गलती इनकी है। पर इनको समझ नहीं आ रहा ना कैसे मैं करूं। ठीक है, तो ये चीजें दिख रही है। ये ना एक सही इंतजार, सही टाइम का वेट करते हुए, टाइम का वेट करते हुए, या बोलते हैं ना अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो तो मैं इनिशिएट करूं। ठीक है, कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, कंडीशनिंग क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने बोला ना कि डेफिनेटली किसी ने इनको बात के रख दिया है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है, ये कोई वो इंसान है जो जिनकी बातों में ये आए। ये वो इंसान है जिनको आपको छोड़ करके जहां पर ये चले गए, ये देख नहीं पाए। यहाँ पर सांप भी था, देख रहे हो आप, स्नेक की एनर्जी है। यहाँ पर ड्रैगन जो कि दिखा रहा है बहुत गलत इन्फ्लुएंस में ही आ गए। इनको उस समय एहसास नहीं था। कोई लेडी हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिस वजह से इनको पता नहीं था। डेफिनेटली आज वो इनकी पीठ में छुरा घोप रही है, आज उसने ना इनको बांध लिया है। मतलब एक ऐसा दिख रहा है जैसे वो नहीं होता, जैसे मकड़ी का जाला होता है, कोई कीड़ा फंस गया वहां पर तो फंसा ही रह गया। उनकी नजर इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा दिख रही है, किसी थर्ड इंसान की, थर्ड पार्टी की, जो इनके पीठ में छुरा घोप रही है या घोप रहा है। इनको बहुत दर्द महसूस हो रहा है, उसके साथ रहना नहीं चाहते, इनसे गलती हो गई, ये रियलाइज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की बातों में आना, थर्ड पार्टी में जाना। पर आज कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कंपैरिजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। आज ये अपनी सिचुएशन देख रहे हैं कि आज मेरे साथ क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। आपके साथ जब ये थे तब कितना सब कुछ सही था, कितना अच्छा था। आज इनका आपको चीट करना भारी पड़ गया है। आज इनका आपसे दूर जाना भारी पड़ गया, क्योंकि पहले आपके साथ तो लाइफ बहुत अच्छी थी। इसीलिए आज ये कहीं ना कहीं आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। आज इनको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, सप्रेशन का कार्ड क्यों है, डेफिनेटली पैसों के चक्कर में भी हो सकता है इनसे गलती हुई। पैसे की तरफ ज्यादा इन्होंने वैल्यू दी, पैसों को आपको ना देकर पैसों को देना। ठीक है, शादी कर रहे थे किसी और से पैसों के चक्कर में, ये भी मुझे किसी के लिए दिख रहा है। ठीक है, हर किसी से नहीं होगी गाइस। आपके साथ जो चीजें रेजोनेट हो, आपके साथ जो चीजें आपके लिए हो, आप उसको रखिएगा। ठीक है, आज ही कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, छुपाते हुए गलतियों को। यस, डेफिनेटली आज इनको एहसास है कि आप एम्प्रेस की तरह थे, जिसने इनको बहुत प्यार दिया, पैसा भी जितना हो सकता था आपने वो भी दिया, हर चीज दी, इमोशंस दिए, हर चीज दी आपने इनको। पर इन्होंने ये नहीं दे पाए। ये आपके साथ वो फेयर डिसीजन नहीं ले पाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर आप बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। ठीक है, यस, आज इनको रियलाइज है स्ट्रांगली, आज आपको मांग रहे हैं, दुआओं में प्रे कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस प्रे ही कर रहे हैं, गॉड से, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मेरी सिचुएशन ठीक हो जाए, वो मेरी लाइफ में आ जाए। ठीक है, देखो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर हेल्थ डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, मेडिकल साइंस से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, या फिर एक अच्छी पोजीशन में भी किसी किसी के लिए दिख रहा है, हर किसी के लिए नहीं। ठीक है, हो सकते हैं ये, या फिर जज, वकील टाइप मुझे दिख रहा है। ठीक है, एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर गाइस जो जोडिक साइन दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी तो निकल गए हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, ओके, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक